नमस्कार दोस्तों, संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपनी बात राजस्थान ज्योग्राफी की चल रही है और राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं और राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें से पहला भौतिक प्रदेश उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का अपन अध्ययन कर चुके हैं। फिलहाल जो अपन पढ़ रहे हैं वो अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला की पहली क्लास, जिसमें मैंने 2 महत्वपूर्ण बातें बताई थी, अरावली की उत्पत्ति और अरावली का विस्तार, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अतः संपूर्ण सब्जेक्ट को सीक्वेंस से पढ़ने के लिए आप रेगुलर इनके वीडियो देखते रहिए और बातें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आती रहेंगी। क्लियर दोस्तों? तो अपन आज जो पढ़ रहे हैं वो अरावली में आगे की बातें पढ़ेंगे। राजस्थान में अरावली को राजस्थान के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? राजस्थान के संदर्भ में अपन अरावली को पढ़ने वाले हैं। अब आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए, ये है अपना राजस्थान। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, अरावली का जब विस्तार बताया था उस समय पढ़ाया था कि राजस्थान में अरावली का विस्तार है वो किस दिशा से किस दिशा में। तो ये अपना राजस्थान, ये राजस्थान की नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अपने राजस्थान में ये जो भौतिक प्रदेश फैला हुआ है ये है अरावली पर्वत श्रृंखला। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, राजस्थान में अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर या फिर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, मैंने लास्ट क्लास में ये भी बता दिया था कि दक्षिण पश्चिम में अरावली का विस्तार कहाँ से शुरू होता है, उत्तर पूर्व में कहाँ तक है। अब आज आगे की बात करते हैं, तो ध्यान से सुनो। अरावली को अध्ययन की दृष्टि से 3 उपभागों में बांटा गया। 3 उपभागों में बांटा गया है। वो 3 उपभाग हैं, एक तो उत्तरी अरावली, एक मध्य अरावली और एक दक्षिणी अरावली। क्लियर? अब सुनो, इन 3 उपभागों में बांटने का आधार क्या है। इससे पहले 1-2 बातें और सुनना। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये दोस्तों 50 सेंटीमीटर समवार्षिक वर्षा रेखा का निर्धारण करती है। ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसके पूर्व में वार्षिक वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर या इससे अधिक है और इसके पश्चिम में वार्षिक वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर या इससे कम है। और ये अरावली 50 सेंटीमीटर समवार्षिक वर्षा रेखा का निर्धारण करते हैं। दूसरी बात, ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये राजस्थान के नदी अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में? 2 भागों में। अरावली के पूर्वी भागों में बहने वाली नदियां या पूर्वी ढालों से निकलने वाली जो नदियां हैं वो अपना जल ले जाती हैं बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। और अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी और दक्षिणी भागों से जो नदियां निकलती हैं वो अपना जल ले जाती हैं अरब सागर में। तो राजस्थान की नदियों को बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां और अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियों के मध्य विभाजन का कार्य कौन कर रहा है? अरावली पर्वत श्रृंखला। और अपन ने देखा, अध्ययन की दृष्टि से इस अरावली को 3 उपभागों में बांटा है। वो 3 उपभाग कौन कौन से हैं ये आपने देखा। अब इनका विभाजन किस आधार पर किया गया है, तो देखो, ये है सांबर। कौन है? सांबर। और ये है ब्यावर। ये कौन है? ब्यावर। अब देखिए दोस्तों, सांबर का जो उत्तरी भाग है उसे कहा गया है उत्तरी अरावली और ब्यावर का जो दक्षिणी भाग है इसे कहा गया है दक्षिणी अरावली।
ब्यावर और सांबर के जो बीच का भाग है इसे कहा गया है मध्य अरावली। इस तरह से अरावली पर्वत श्रृंखला को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्तरी अरावली की। उत्तरी अरावली है, यदि आपसे पूछे इसका विस्तार, तो उत्तरी अरावली का विस्तार है वो दोस्तों 5 जिलों में है। कितने जिलों में है? 5 जिलों में। और वो 5 जिले कौन कौन से हैं? एक तो ये है जयपुर, दूसरा ये है दौसा, तीसरा अलवर, चौथा सीकर और 5वां झुंझुनू। क्लियर? तो उत्तरी अरावली का विस्तार कितने जिलों में है? 5 जिलों में। क्लियर? उत्तरी अरावली के बारे में दूसरी बात पूछेगा कि उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो दोस्तों, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है रघुनाथगढ़। और ये जो रघुनाथगढ़ है ये सीकर जिले में है और इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। क्लियर? आपसे केवल उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है। आपने क्या बताया? रघुनाथगढ़। कौन से जिले में है? सीकर जिले में है। ऊंचाई कितनी है? 1055। आपसे पूछा गया उत्तरी अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी, तो आप क्या बताओगे? उत्तरी अरावली की दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो आपका जवाब रहेगा मालखेत। और मालखेत भी कहाँ है? सीकर में। और इसकी ऊंचाई 1052 मीटर। कितनी है? 1052 मीटर। फिर पूछा आपसे कि उत्तरी अरावली की तीसरी सर्वोच्च चोटी, तो उत्तरी अरावली की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? क्लियर? तो यहां पे आपका जवाब रहेगा लोहागर्ल। और लोहागर्ल कहाँ है? झुंझुनू में। क्लियर? और इसकी ऊंचाई 1051 मीटर। तो आपने उत्तरी अरावली की 3 प्रमुख चोटियों के बारे में अध्ययन किया है। सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तीसरी, और उत्तरी अरावली का विस्तार। अब देखो मध्य अरावली। आपसे मध्य अरावली के बारे में पूछे कि मध्य अरावली का विस्तार है वो कौन कौन से जिलों में है? तो इसका मुख्य विस्तार है वो अजमेर जिले में है और इसके अलावा मेरवाड़ा क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? मेरवाड़ा। तो आप क्या कहोगे? मध्य अरावली का विस्तार है वो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में है। अब देखो दोस्तों, ये आपका अजमेर ज़िला है। अजमेर ज़िले का ये दक्षिणी भाग है और दक्षिण में इधर ये देखोगे राजसमंद है, इधर देखोगे पाली है। तो अजमेर के दक्षिण में राजसमंद और पाली जिलों का जो सीमावर्ती भाग है ये भाग मेरवाड़ा क्षेत्र कहलाता है। इसमें 2 क्षेत्रों के नाम छुपे हुए हैं, एक तो मेवाड़ और दूसरा मारवाड़। यानी कि मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करने वाला ये जो क्षेत्र है इसे कहते हैं मेरवाड़ा क्षेत्र। दोस्तों, जो मध्य अरावली है इसके विस्तार की बात अपन ने की है। आपसे पूछे इसकी सर्वोच्च चोटी, तो मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है
महाराज जी। और ये कौन से ज़िले में है? अजमेर ज़िले में। क्लियर। और इसकी ऊंचाई 933 मीटर। तो ध्यान रखना, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महाराज जी। आपसे पूछे मध्य अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तारागढ़। और ये भी कहाँ है? अजमेर में। इसकी ऊंचाई 870 मीटर। कितनी ऊंची है ये? 870 है। और मध्य अरावली की आपसे पूछे तीसरी सर्वोच्च चोटी, तो आप क्या कहोगे? तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जिस चोटी या जिस पहाड़ी से लूनी नदी निकलती है वही तीसरी सर्वोच्च चोटी है मध्य अरावली के। नाम है उसका नाग पहाड़। यह भी अजमेर में है और इसकी ऊंचाई 795 मीटर है। क्लियर। उसके बाद देखो, ये है उत्तरी अरावली, दक्षिणी अरावली। आपसे पूछे कि दक्षिणी अरावली का विस्तार, तो दक्षिणी अरावली का विस्तार 11 जिलों में है। कितने जिलों में? 11 में। देखिए दोस्तों, 5 उत्तरी अरावली, 1 मध्य अरावली, 11 दक्षिणी अरावली। अरावली का विस्तार है वो आंशिक रूप से 17 जिलों में है, लेकिन मुख्य रूप से 13 जिलों में है। मुख्य रूप से कितने जिलों में है? 13 जिलों में। क्लियर। अब देखो, दक्षिणी अरावली का विस्तार 17 जिलों में। एक तो ये है जालोर, दूसरा सिरोही, तीसरा उदयपुर, चौथा डूंगरपुर, पांचवा बांसवाड़ा, छठा पाली, सातवां राजसमंद, आठवां प्रतापगढ़, नवा चित्तौड़गढ़, 10वां भीलवाड़ा और 11वां टोंक। इस तरह से दक्षिणी अरावली का विस्तार है कितने जिलों में है? 11 जिलों में। आपसे पूछे दक्षिणी अरावली है, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो दोस्तों, दक्षिणी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो संपूर्ण अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी है। क्या कहोगे? गुरु शिखर। ध्यान रखना, ये जो गुरु शिखर है ये दक्षिणी अरावली की ही नहीं, ये संपूर्ण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कौन से जिले में है? सिरोही जिले में है और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और ध्यान रखना, इसी गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर कहा। क्या कहा इसे? संतों का शिखर। ठीक है। दक्षिणी अरावली की आपसे पूछे दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? क्या कहोगे? शेर भी कहाँ है? सिरोही में। कौन से जिले में है? सिरोही में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। क्लियर। आपसे पूछे दक्षिणी अरावली की तीसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? क्लियर। कौन सी? तीसरी। तो क्या कहोगे? दिलवाड़ा। यह भी कौन से जिले में है? सिरोही जिले में। और इसकी ऊंचाई 1442 मीटर। ठीक है। इसी तरह से चौथी पूछे दक्षिणी अरावली की चौथी सर्वोच्च चोटी, तो क्या कहोगे? जरगा। और ये कहाँ है? उदयपुर में। क्लियर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर। इस तरह से पांचवी सर्वोच्च चोटी पूछता है तो वो सिरोही जिले में है। ठीक है। इस तरह से एक क्रम बनेगा जो अपन अरावली की प्रमुख चोटियों के नाम से एक टॉपिक बनाएंगे और उस टॉपिक में संपूर्ण और भी बहुत सारी चोटियों को
इंक्लूड करते हुए अपन पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से सुना, आपने दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली की 3-3, 4-4 ऊंची चोटियां देखी है। लेकिन यदि पूछ ले कि संपूर्ण अरावली की औसत ऊंचाई, क्या पूछ ले क्वेश्चन, संपूर्ण अरावली की औसत ऊंचाई पूछ ले, तो संपूर्ण अरावली की यदि आपसे औसत ऊंचाई पूछी जाती है तो यहां आपका जवाब रहेगा 930 मीटर। संपूर्ण अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर आपको एग्जाम में मिल जाता है। तो यहां पे आपने जवाब दिया 930 मीटर। क्लियर? अब देखो, इस गुरु शिखर के बारे में एक और क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत बार पूछता, वो क्वेश्चन क्या, ध्यान से सुनना। ये अपना भारत है और भारत के उत्तर में ये है हिमालय। क्लियर? और हिमालय की भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाढ़वे नागस्टिन 8611 मीटर, और दक्षिण में यह है नीलगिरी की पहाड़ियां। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत के उत्तर में हिमालय व दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आप क्या कहोगे? गुरु शिखर है। क्लियर? कौन सी चोटी है? गुरु शिखर। तो दोस्तों, यहां से आज की जो कक्षा थी उसमें अपन ने देखा कि अरावली को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है और उनका विस्तार कौन कौन से जिलों में है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली की प्रमुख ऊंची चोटियां कौन सी हैं, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में अपन जो बात करेंगे वो करेंगे कि किसी भी पर्वत श्रृंखला में पाई जाने वाली प्रमुख स्थलाकृतियां, और यहाँ अपन बात करेंगे अरावली की प्रमुख स्थलाकृतियां, जिसमें प्रमुख पहाड़ियां, प्रमुख चोटियां, प्रमुख पठार, प्रमुख दर्रे या नाल जिसे पासेज कहते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।